खुरम साहब, ये वैसे सियासी तौर पे तो चले बहुत ही आपने एक वन लाइनर क्रिस्प सा ढूंढ लिया है, लेकिन ये देखें, ये जानबूझ के आपको लगता नहीं कि कंफ्यूज करने की बात है, कोविड-19 को डाउन प्ले करने की बात है। पूरी दुनिया कहती है कोविड-19 इस वक्त एक बहुत बड़ा खतरा है। उसको अगर आप लोग इस तरह से कंफ्यूजिंग सिग्नल भेजेंगे, अवाम जिनकी ख्वानदगी का शरह आपको मुझसे बेहतर मालूम है, तो ये क्या समझेंगे लोग कि भाई ये इतने सीरियस बयानात हमारे ऑपोजिशन वाले इसको सीरियस नहीं ले रहे, तो फिर हम क्यों लें? भाई ये हमारे लीडरान है, हमारे एमएनएज हैं, हमारे इलाके के बड़े अपनी तरफ से सियाने लोग हैं, ये ऐसी बात करेंगे तो फिर हम क्यों सीरियस लें? सीरियस जो है वो हुकूमत वक्त ने नहीं लिया। अगर ये देखें, कोविड-19 का जो खतरा है वो एक सियासी जजमेंट नहीं है, वो एक साइंटिफिक जजमेंट है। एक आपने साइंसी तखमीना लगाना है। अब पूरी दुनिया में जहां भी संजीदा तौर पे कोविड-19 को, अभी दूसरी लहर जो आई हुई है, लिया गया है, वहां लॉकडाउन लगे हैं। पूरे यूरोप में दोबारा से उन्हें लॉकडाउन लगाना पड़ा है। सिर्फ एक जो एडवांस्ड मुल्क है उसने लॉकडाउन नहीं लगाया, वो अमेरिका है, जहां ऑलरेडी अब 2 लाख, तकरीबन 2.5 लाख डेथ्स जो हैं वो हो चुकी हैं, अब मौत हो गई है इतने बड़े एडवांस्ड कंट्री में। तो जब हुकूमत ये कहते, अजीब बात है कि अवाम को मंडियों में जाने की इजाजत है, मार्केटों में, बाजारों में जाने की इजाजत है, फैक्ट्रियों में जाने की इजाजत है, शादियों में, अभी कुछ चंद मिनट पहले जो है वो वजीरे सेहत पंजाब ने इतलात ने कहा कि जी नहीं, हम शादियों पर कोई पाबंदी नहीं लगा रहे। वो बयान अब वापस ले लिया, जी चंद मिनट। देखिए ना जी, अगर तो अवाम को बाजारों में, मंडियों में, ब्यूटी पार्लरों में और शादियों में जाने की इजाजत है, फिर आप उन्हें कैसे रोक सकते हैं कि वो जलसे में ना जाएं? लेकिन अगर मामला इतना संजीदा है कि हमें इसके ऊपर, और ये भी सारी इंफॉर्मेशन हुकूमत के पास है, तो फिर हुकूमत को लॉकडाउन लगाना चाहिए। पाकिस्तान के किसी भी शहर में कोई जो सरकारी अस्पताल है वो इमरजेंसी फुटिंग पे काम नहीं कर रहा, कोई नया फील्ड हॉस्पिटल जो है दोबारा क्रिएट नहीं किया। नौबत आ जाएगी ना सर कि सरकारी फुटिंग के ऊपर आ जाए, अगर अभी वेंटिलेटर्स मौजूद है। अगर सरकार सीरियसली लेती है, अगर सरकार सीरियसली लेती है तो इसका जलसे से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लामाबाद में जहां से आप ये प्रोग्राम कर रही हैं, सबसे मखदूश सूरत हाल है, वहां पीडीएम का कोई जलसा नहीं हुआ। सर इस वक्त सबसे ज्यादा ऑन रिकॉर्ड जो इस वक्त सिंध के अंदर शरह है, जिसमें कराची है, जिसमें हैदराबाद है, ये मैं आपको कोटेड फैक्ट्स बता दूं, वहां पे भी कोई जलसा नहीं। हैदराबाद में कोई सर मौलाना साहब वहां पर गए थे। मैं कहना चाह रही हूं कि सर जब आपको मालूम है इतने मजमे में लोग इकट्ठे होंगे, तो ये प्रूवन फैक्ट है कि यहां से ट्रांसमिशन होगी, ये कोई अगर मगर की बात नहीं, ये प्रूवन फैक्ट है। आप ये रिस्क क्यों लेना चाह रहे हैं? हुकूमत, मैं फिर कहूंगा, हुकूमत को फिर अगर कोरोना संजीदा है तो फिर पूरे मुल्क में इसको संजीदगी से लेता हुआ नजर आना चाहिए। मेरे शहर गुजरांवाला की गलियों में हमें कोई हुकूमत नजर नहीं आ रही। उस वक्त नजर आई थी जब 16 अक्टूबर को जलसा था, उस वक्त इन्होंने कोविड के नाम पे सियासी कारकुनों के हकूक कुचलने के लिए पर्चे दिए, जिस तरह आज मुल्तान में दे रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता कि अचानक जिस शहर में पीडीएम का जलसा है वहां कोविड के पर्चे होना शुरू हो जाएं और बाकी पूरे पंजाब। सर आजाद कश्मीर में आप लोगों की हुकूमत है, आप वहां से जरूर बात करते होंगे, वहां इतनी ज्यादा ट्रांसमिशन रेट है कि वो सोच रहे हैं लॉकडाउन लगाने का। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, खुद उनका इतना सख्त सर्कुलर है। आजाद कश्मीर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया है क्योंकि वो एक संजीदा हुकूमत है। हालात उस तरफ जा रहे हैं, फिर हुकूमत को भी लगाना पड़ेगा, वफाकी हुकूमत को। देखिए, जब तक आप अवाम आजाद हैं मंडियों में जाने के लिए, बाजारों में जाने के लिए, फैक्ट्रियों में जाने के लिए, शादियों में जाने के लिए, फिर उनको जलसे में जाने से नहीं रोका जा सकता। अगर आपने जलसे में जाने से रोकना, जलसे में जाना भी एक बुनियादी हक है आईन के तहत, अगर आपने रोकना है तो फिर आपको कौम के सामने आकर इमरान खान साहब को ये कहना पड़ेगा कि संजीदा सूरत हाल है और मैं लॉकडाउन लगा रहा हूं। लॉकडाउन लगाए बगैर पीडीएम के जलसों को रोका नहीं जा सकता। अच्छा, अभी 4 हफ्ते, ये एक साइंटिफिक बात है कि भी 4 हफ्ते अगर आप ब्रेक लगा दीजिए, मतलब अपनी जो हरकत सकनातों को महदूद कर लीजिए, तो ये साइकिल ब्रेक हो जाता है। 4 हफ्ते बाद अगर दोबारा से अभी ब्रेक लगा के ये जलसों का सिलसिला शुरू कर लिया जाए, इसमें रिस्क क्या है, इसमें हर्ज क्या है, इसमें आपकी तहरीक को नुकसान तो नहीं पहुंचता ना कोई, अगर 4 हफ्ते बाद कर लिया जाए ये सब? मैं सिर्फ यही बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी तक खुद असद उमर साहब ने इस पे एतराफ किया है कि जलसों का और कोरोना के फैलने का कोई साइंटिफिक एविडेंस सामने नहीं है, नंबर 1।
नंबर 2 ये है, बिलफर्ज अगर हम कहते हैं कि जी कल मुल्तान का जलसा नहीं होगा, तो क्या उससे कोरोना को रोकने में पूरे मुल्क में मुआवनत मिल सकती है? नहीं मिलेगी। तो जिस तरह मैं कह रहा हूं, जब करोड़ों लोगों को ये इजाजत है कि वो मंडियों में, शादी हॉलों में, बाजारों में, फैक्ट्रियों में जाएं, फिर जो चंद लाख लोग कल मुल्तान में आने हैं, अगर वो मास्क पहनकर आ जाते हैं तो उनको इजाजत होनी चाहिए। सर, चंद लाख लोग एक जगह पे मजमे में इकट्ठा होना, इसमें अगर मगर की तो कोई बात ही नहीं है। वहां पे डेफिनेटली कोविड फैलने का बड़ा हाई प्रोबेबिलिटी है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी। अवाम इसलिए तशरीफ ला रहे हैं इन चंद लाखों की तादाद में कि जब वो जिस बाजार में जाने की उन्हें इजाजत है, वो जाकर वहां 110 रुपए किलो चीनी खरीदने के काबिल नहीं है, वो 78 रुपए किलो आटा खरीदने के काबिल नहीं है, वो 250 रुपए किलो घी खरीदने के काबिल नहीं है। और उनकी जो तकलीफ है, उनको जो नजर आया है कि हमारी हुकूमत की आंखों के सामने हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया और ये हुकूमत सिर्फ गीत गाती रही, वो तकलीफ का इजहार है। और वो इजहार जो है वो कल होगा, और यही चीज है जो अवाम को इकट्ठा करके लेकर आ रही है। लेकिन जिस तरह मैं कहूंगा, अगर संजीदा है तो फिर सिर्फ मुल्तान में कोविड के ऊपर अमल नहीं होना चाहिए, पूरे मुल्क में अमल होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, कल मरियम नवाज साहिबा तकरीर कर रही हैं, वहां पे वो जा रही हैं। नवाज शरीफ साहब भी कोई तकरीर कर सकते हैं कल, या नहीं? कल नहीं होगी उनकी तकरीर? जी, नवाज शरीफ साहब का प्रोग्राम था, लेकिन उनकी वालदा की रहलत के बाद अब वो कल उम्मीद तो ये है ये कि तकरीर नहीं करेंगे, लेकिन मरियम नवाज तशरीफ ले जा रही हैं और वो वहां अपनी भरपूर तकरीर करेंगे। अच्छा, तो आज शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा इदारों के दरमियान बातचीत और एक ग्रैंड डायलॉग और मिल बैठकर बात करने की बात की है। आज उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की सहाफियों से भी। ये जो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि किसको पहल करना होगा, इनिशिएटिव लेना होगा? क्या ये बातचीत होनी चाहिए है, होने जा रही है मुस्तकबिल करीब में? जी, बातचीत से ही मामला हल होगा। जब वो आज हो जाए, वो लाहौर के जलसे के बाद हो जाए, वो जनवरी में हो जाए। पीडीएम ने जो पाकिस्तान में आइन की अमलदारी के हक में जो जमातें हैं, वो इकट्ठी करके उनको मुनज़्ज़म कर दिया है, जिनसे गुफ्तगू हो सकती है कि भाई हमने 21वीं सदी के पाकिस्तान में, जिसमें 21वीं सदी की भी 2 दहाइयां गुजर गई हैं, हमने आगे कैसे जाना है? क्या हमने वही जो 73 साल से सियासत थी, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी, पीपल्स पार्टी भी और भी जमातें शामिल रही हैं, क्या अब हमने उस 73 साल की सियासत से इस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस इदारों के किरदार का खात्मा करना है? ये हमारा प्रोग्राम है। आजाद अदलिया का कयाम हमारा प्रोग्राम। सही। अच्छा, कंक्लूडिंग क्वेश्चन मौलाना आपकी जंग है मीडिया की, इज़हारे राय की, और उसकी जो आजादी है, उसका दिफा भी हमारा एजेंडा है। ठीक है सर, कंक्लूडिंग क्वेश्चन मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि अगर आपको रोकते हैं तो आप बेशक डंडे चलाइए। अपने कारकुनों को उन्होंने बात की है, जो डंडे चलाना आपसे, ये मतलब अगर ये तसादुम की तरफ ही सूरत हाल फिर जा रही है, आप इंडोर्स करते हैं ये वापस अगर कारकुनान डंडे चलाएं पॉलिसी पे, अगर हुआ ऐसा? जी देखिए, अभी तक पीडीएम ने 4 जलसे किए हैं, गुजरांवाला, कराची, कोयटा और पेशावर। प्रोवर्बियली एक पत्ता भी नहीं टूटा। ठीक है। तो हमने तो अपने पुरअमन होने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। हुकूमत से हमारी सदा होगी कि हमारे कारकुनों पर तशद्दुद मत करें। और जिस तरह पहले 4 जलसों में पुरअमन तरीके से लोग आए थे, इंशाल्लाह कल भी लाखों की तादाद में आएंगे और पुरअमन तरीके से मुंतशिर होंगे, अपनी बात करेंगे, आइन की अमलदारी की बात करेंगे और पाकिस्तान की जमहूरियत को आजाद करने। बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ थे, कह रहे थे कि हुकूमत जब तक लॉकडाउन नहीं लगाती ये जलसे फिलहाल रुकने वाले नहीं है। ब्रेक पर जाएंगे, इसके बाद जब वापस आएंगे तो आपको मुलाकात कराएंगे। मुल्क, दुनिया में कुछ ऐसे मुल्क हैं जहां पर कोविड से मुतालिक बड़ी यूनिक पॉलिसीज हैं, उनसे हम पूछेंगे कि दुनिया कोविड से कैसे इस वक्त लड़ रही है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।